इजराइल से जंगी तनाव के बीच ईरान ने दी एटम बम बनाने की धमकी। ईरान ने इजराइल को ये बहुत बड़ी धमकी दी है। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो बदलेंगे परमाणु नीति को बदल दिया जाएगा। खामेनेई के सलाहकार खुद ये बड़ा दावा कर रहे हैं। अस्तित्व पर खतरा हुआ तो परमाणु नीति बदली जाएगी ईरान की, ये कह दिया है खामेनेई के सलाहकार ने। हाल के दिनों में इजराइल के जवाबी हमले को लेकर ईरान पहले से ही बौखलाया हुआ है। अब ईरान ने इजराइल को एटमी हथियारों को लेकर धमकी दे दी है और ईरान ने अपनी धमकी में क्या कहा है, यही इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। क्योंकि अस्तित्व को खतरा तो एटमी नीति बदलेंगे। एटमी बम बनाने पर हमारा कोई फैसला नहीं हुआ, एटमी सेंटर पर हमले हुए तो दूसरा कोई विकल्प नहीं। जी हाँ, ईरान यानी ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसा होता है तो हमारे पास भी कोई ऑप्शन है नहीं। हमारे पास परमाणु बम बनाने की क्षमता मौजूद है। हमारा परमाणु कार्यक्रम शांति उद्देश्यों के लिए है। ये एक लाइन ऐड की गई है स्टेटमेंट में। एटमी सेंटर पर हमले हुए तो हमारा धैर्य टूट जाएगा, ये कमाल खराजी कह रहे हैं, जो कि खामेनेई के सलाहकार हैं। उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से ये बड़ी एटमी धमकी सामने आई। हालांकि इसी धमकी को लेते हुए समीर, अपने खास मेहमानों से भी हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनका परिचय इस वक्त करा दें। लेकिन इस बीच बता दें कि हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही लेफ्टिनेंट रिटायर्ड संजय कुलकर्णी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महेश सचदेव फॉर्मर डिप्लोमेट इस वक्त हमारे साथ हैं और एज वाई माइस्ट्रल रिटायर्ड ओपी तिवारी सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, एक क्विक अपडेट, क्योंकि ये धमकी और एक बार फिर से न्यूक्लियर थ्रेट को लेकर दी जा रही चेतावनी में शब्दों में बदलाव इस बार नजर आ रहा है। देखिए, जब रूस यूक्रेन युद्ध के चरम पर अमेरिका और रूस ने स्टार्ट टू संधि से खुद को अलग कर लिया था, उसके बाद से ही ये संभावना बन गई थी कि अब कोई भी एक गैर जिम्मेदार देश इस हालात पर पहुंच सकता है जहां पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल होगा। आप सोचिए, आज की तारीख में दुनिया में एक ऐसी संधि नहीं है, एक ऐसी एजेंसी नहीं है जो परमाणु युद्ध को रोक सके। बल्कि अगर अब तक रुका है तो सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, जो समझते हैं कि परमाणु हथियार के इस्तेमाल से क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ईरान पर, नॉर्थ कोरिया पर यह जवाबदेही नहीं है। और ईरान, जिसे लेकर अब यह संभावना जताई जाने लगी है कि वो कुछ घंटे के अंदर परमाणु बम बना सकता है, या हो सकता है उसने बना लिया हो लेकिन अभी तक पता लगने नहीं दिया है, तो वैसी स्थिति में सोचिए अगर ईरान ने इसका इस्तेमाल किया तो कौन उसे रोकेगा? किसे रोकने की आज की तारीख में हैसियत है? यूएन की कोई सुनता नहीं है, अमेरिका की आज की तारीख में कोई सुनने वाला नहीं है। रूस अगर चाहे ईरान का इस्तेमाल कर ले तो कभी भी परमाणु युद्ध हो सकता है। बिल्कुल, और ये बहुत चिंताजनक खबर इस वक्त हमारे सामने है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, किस तरह से आप देखते हैं इस खबर को? एक तो ईरान का ये स्टेटमेंट और दूसरी तरफ नाटो रूस को चेताता हुआ नजर आ रहा है। रूस नाटो को यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि एक हिमाकत अगर होती है तो आने वाले वक्त में बड़ी तबाही ला सकती है। ये मैसेजिंग जो है ये क्या अपने आप में बता रही है? आने वाले वक्त को लेकर क्या संदेश दे रही? समीर, ये बहुत अच्छी बात है कि सब एक दूसरे को धमकाने की कोशिश करें, यही एक डिटरेंस है। इस्तेमाल तो भूल जाइएगा, ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। सब कोई जानता है कि अगर हमने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया, चाहे वो टैक्टिकल हो, स्ट्रैटेजिकल हो, कितना भी उसका इंटेंसिटी हो, लेकिन बहुत जबरदस्त खतरनाक है। और कोई भी, मान लीजिएगा आप मेरी बात, कोई भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता। चाहे रूस के पास 5800 हो, अमेरिका के पास भी तकरीबन उतने ही हो, और ईरान जो है कहता है कि मैं 3 और 5 बनाने की काबिलियत रखता हूं, इजराइल कहता है हमारे पास ऑलरेडी है, पाकिस्तान कहता है, नॉर्थ कोरिया कहता है। लेकिन ये सब कहने की बातें हैं, ये किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानता है जिसने इस्तेमाल किया उसके बाद वो तो तबाह हुआ, दूसरे की इतना नहीं होगा। जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो बहुत कम देशों के पास है। फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी तो चलो, अब ये आपने देखा कि 300 मिसाइल ईरान ने इजराइल के ऊपर डालने की कोशिश की, 99% तो रास्ते में खत्म हो गए, 1% पहुंच पाया। तो ऐसे इसमें ऐसी हालात में ये कहने का, ये रिटॉरिक अलग बात होती है, ये सिर्फ एक डिटरेंस है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरीके की तैयारी नजर आ रही है, उसको भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।